नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शाहजहांपुर से बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राम कीर्तन यात्रा में विवाद पर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण तोड़ने के बाद आरोपी के घर को ध्वस्त करने के लिए टीम पहुंची है। जेसीबी के जरिए अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। मोती मस्जिद इलाके का यह आरोपी रहने वाला है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची है। नगर पालिका के अधिकारी मौजूद हैं। सोमवार को राम कीर्तन यात्रा में विवाद हुआ था, आपको याद होगा किस प्रकार हंगामा आपने देखा और 24 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब मौजूदा स्थिति ये कि अपराधी के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसकी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब आरोपी के घर के खिलाफ एक्शन, बुलडोजर एक्शन, जो कि एक बड़े स्तर पर आप लगातार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। शाहजहांपुर की तस्वीरें, भारी पुलिस बल की तैनाती, जिससे अगर कोई हंगामे की स्थिति यहां पर पैदा होती है तो इससे निपटने के लिए भी पहले से ही तैयारी दुरुस्त की जा सके। तस्वीरें बुलडोजर एक्शन की। राम कीर्तन यात्रा चल रही थी, वहां पर विवाद हुआ, आरोपी को चिन्हांकित किया गया और अब अवैध कब्जे को ध्वस्त करने की कार्रवाई, जो सिलसिला मध्य प्रदेश में हर एक आपराधिक घटना के बाद आप देखते हैं। सीधा संदेश देने का प्रयास, अगर अपराध जन्म लेगा तो निष्कर्ष ये होगा, आरोपी के घर का अवैध निर्माण, वो हिस्सा जो कि अवैध तौर पर अतिक्रमण कर बनाया गया, उसे ध्वस्त कर ये संदेश दिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें शाहजहांपुर की आपकी टीवी स्क्रीन पर। आसपास लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी बड़ी संख्या में अमले के साथ, जिससे अगर कहीं विरोध की स्थिति बनती है तो उसे शांत करने के लिए भी तैनाती यहां पर रह सके अधिकारियों की। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें, मौजूदा समय में भी एक्शन लगातार चल रहा है। राम कीर्तन यात्रा आपको याद होगी, उसमें विवाद हुआ, भरपूर हंगामा बरपा और उसके बाद की ये तस्वीरें बुलडोजर एक्शन की। मध्य प्रदेश में हर आपराधिक घटना के बाद ये तस्वीरें जरूर आपकी टीवी स्क्रीन पर होती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सीधे तौर पर सरकार की मंशा को स्पष्ट करती हैं कि अपराधियों का हश्र यही रहने वाला है। मोती मस्जिद इलाका, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। अपराधी के घर को ढहाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पूरा अमला मौके पर तैनात, अलग अलग जगह जहां पर इस प्रकार की कार्रवाई का सिलसिला आपने देखा है। बड़ी से बड़ी, छोटे से छोटे अपराध को लेकर भी इसी प्रकार की सजगता प्रशासन की तरफ से, और इसी सिलसिले में एक और कार्रवाई जुड़ती हुई। शाहजहांपुर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली बुलडोजर कार्रवाई देखिए, देखिए कि क्या संदेश आखिर मध्य प्रदेश सरकार देना चाहती है। सीधे आपको लिए चलेंगे शाहजहांपुर। सहयोगी सुनील हंचौरिया से हम अपडेट ले लेते हैं, वहां पर क्या चल रहा है। सुनील, बताइएगा क्या कुछ हो रहा है वहां। हेलो सुनील, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी कार्रवाई को लेकर अपडेट। जी देखिए, इस पूरे मामले में आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे, सोमवार को यहाँ पर एक बड़ा विवाद हुआ था और इस पूरे विवाद के बाद शहर में तनाव के हालात बन गए थे। इस पूरे मामले में आज कार्रवाई कोतवाली पुलिस ने विवाद के आरोपी 24 लोग खिलाफ नाम लिखाया है। 19 आरोपी के अवैध निर्माण को छोड़ा जा रहा है। शहर का जो मगरिया इलाका है, जहाँ पर मस्जिद है, इसी पूरे इलाके में निर्माणाधीन मकान था, उसका निर्माण आज प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए, शायद ठीक तरह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुनील, लेकिन ये लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। किस प्रकार आप भी शायद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अपराध के बाद की ये जो तस्वीरें हैं वो मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से सामने आती हैं, और इसी के मद्देनजर शाहजहांपुर की भी एक कार्रवाई। और अब जिक्र मुरैना का, जहां निगम कर्मी से मारपीट के बाद हंगामा बरपा है। निगम दफ्तर में ताला जड़कर हड़ताल पर चले गए कर्मचारी। पार्षद पर गुर्गे के साथ मारपीट का आरोप। निगम कर्मियों ने थाने का घेराव किया। पार्षद विनीत कंसाना पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। मारपीट में कर्मचारी को गंभीर चोट भी आई है। मुरैना से खबर हम आपको बता रहे हैं, भरपूर हंगामा इस पूरे मामले को लेकर, मारपीट को लेकर भी खबरें हैं। पार्षद विनीत कंसाना पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर इतना हंगामा बरपा, थाने का घेराव किया गया है निगम कर्मियों की तरफ से। पार्षद के गुर्गों पर भी यह आरोप है कि मारपीट की गई है कर्मचारियों के साथ। निगम दफ्तर पर ताला जड़ दिया है, हड़ताल पर चले गए कर्मचारी। सहयोगी अमित से हम अपडेट लेंगे। अब अमित, बताइएगा क्या कुछ है पूरा मामला। अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक?
देखिए अवंतिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि सर्दी का मौसम है, ऐसे में अलाव का प्रभारी बनाया गया था। इसे लेकर के जब अलाव प्रभारी ने लकड़ी भेजी थी अलाव जलाने के लिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थान हो या फिर अन्य ऐसे स्थान हो जहां पर लोगों को सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाए जाते हैं, लेकिन जो पार्षद था विनीत, उसके द्वारा जो लकड़ी थी पूरे घर पर ही डलवा ली गई थी। इसे लेकर के फिर निगम कर्मचारी के साथ बदतमीजी की गई। पहले तो फोन पर बदतमीजी की गई, फिर निगम कर्मचारी से पूछा गया कहाँ हैं। उसके बाद पार्षद दफ्तर में निगम कर्मचारी के पहुंचता है और अपने 3 से 4 गुर्गों के साथ उसके साथ जमकर के मारपीट करता है। उसके बाद जब निगम कर्मचारियों को इस बात की भनक लगती है तो वह सब पहले तो उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। फिर उसके बाद निगम कर्मचारी सभी एकत्रित होकर के तालाबंदी कर देते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं। अब फिलहाल देखा गया है कुछ ही देर पहले कोतवाली थाने का भी निगम कर्मचारियों ने घेराव किया है और वह मांग कर रहे हैं कि पार्षद पर शासकीय कार्य में बाधा सहित जान से मारने की कोशिश की गई है, इन धाराओं में मामला दर्ज किया जाए तभी वह काम पर लौटेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका मेरी जानकारी के लिए।